हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद चिंटू पे आज मैं एनसीईआरटी का कंसेप्ट के साथ सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल पे आते हैं थ्योरम पे। दोस्तों आज आज वास्तविक संख्या 1.1 का थ्योरी देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एल्गोरिथम का परिभाषा इस तरह है। यह सुपरिभाषा चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ, परिभाषा से आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी नंबर है तो उसको हम एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। आगे प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। लीमा हो गया इसका इंग्लिश। यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका कहता है। तब उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसमें जो होता है इसका डिफिनेशन थोड़ा बहुत लंबा हो जाता तो हम इसको शॉर्ट मतलब किए हैं। जैसे इसमें धनात्मक पूर्णांक a को हम लिए हैं और भाजक b, भागफल q और शेषफल r 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। इसके हिसाब से तो यहाँ हम एग्जांपल नहीं है, हालांकि ये जो है डायरेक्ट थ्योरी है, थ्योरम है। थ्योरम कह सकते हैं दोस्तों। जैसे b बराबर होता b, जैसे b से भाग देंगे हम a में तो इसका कोई ना कोई भागफल बच के आएगा और भागफल में रिमाइंडर शेष भी होगा, r जिसको बोलेंगे। तो b हो गया भाजक, a हो गया भाज्य या संख्या कह सकते हैं, और उसके बाद ये भागफल हुआ, r शेषफल हुआ। तो इसका फॉर्मूला जो है a बराबर bq प्लस r होता है। जैसे यहाँ हम जहाँ में देखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ये रिमाइंडर जो हुआ या तो इससे जीरो हो सकता है, 0 के बराबर या उससे 0 से छोटा। और ये जो है जैसे b यहाँ भाजक है तो भाजक कोई भी संख्या में हम भाग देंगे तो ये r से शेषफल जो होगा इससे एक्चुअली ये बड़ा होगा, बड़ा ये होगा भाजक होगा, शेषफल जो थोड़ा कम होगा। चाहे हम 5 से अगर देते हैं 6 में भाग तो एक आएगा इसका रिमाइंडर, तो ये एक जो है 6 से तो कम ही है। तो यही कहने का मतलब इसका ये हुआ। तो यहाँ देखेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हो गया महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक फॉर्मूला यहाँ भी है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ का हो जाएगा a गुना b, मतलब कि ये दो संख्या है। जैसे प्रथम कोई संख्या होगा दिया रहेगा सवाल में और उसके बाद जो है एलसीएम रहेगा तो एचसीएफ का वैल्यू आ जाएगा। एलसीएम है तो दो संख्या दिया रहेगा, एक संख्या एचसीएफ होगा तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। हाँ दोस्तों, चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी तो हम क्लियर करवा ही दिए हैं। 1.1 का सवाल जो है हम यहाँ लिखते हैं और बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 नंबर का सवाल जो है 135 और 225 एक हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर का सवाल है 196 और 3820 है। तीसरा नंबर का सवाल 875 और 225, सॉरी 867 225। तीनों सवाल को एल्गोरिथम प्रमेयिका विभाजन से जो है सॉल्व करेंगे। 1 नंबर जैसे फर्स्ट वाला सवाल लेते हैं, इसको किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे छोटी संख्या है 225 से, तो 225 को जो है हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है एल्गोरिथम
एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया इसका एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए 225 और 135 से भाग करेंगे 225 को, तो यहाँ लगभग एक टर्म में ये डिवाइड होगा। 135 जीरो हो गया। उसके बाद यहाँ 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ तो कट ही जाएगा, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद 90 को फिर डिवाइड करेंगे 135 में, तो यहाँ लगभग एक टर्म जाएगा 90 ही, 5 आएगा 13 में 9 जाएगा 9 4 13, 90 आएगा। उसके बाद जो है ये 2 टर्म जाएगा 90 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बस यही खत्म हो गया। उसके बाद चलिए ये जो है हम ये बीच वाला को संख्या माने थे, तो ये होगा फर्स्ट में ए भाजक या संख्या, भाज्य या संख्या बोल सकते हैं भाजक में। तब उसके बाद इसको लिखेंगे बी को, उसके बाद हम गुना में करेंगे। ये जो भागफल था इसको गुना में रखेंगे, और जो शेषफल में जो है, कहाँ था मेरा शेषफल है वो यहाँ है, तो 90 को रखेंगे। ये मेरा फर्स्ट चरण होता है। फर्स्ट चरण में तो 0 आया नहीं, और आगे तक बढ़ेंगे। दूसरा चरण में जाते हैं। दूसरा चरण में फिर जो है हम यहाँ से लेंगे इसको 135 यहाँ है, ठीक। 90 गुना 1 करते हैं, 90 गुना 1। शेषफल में मेरा 45 था, तो 45 को रखेंगे। उसके बाद फिर तीसरा चरण में 90 को रखेंगे यहाँ हम। उसके बाद 45 गुना में 2, शेषफल 0 है, 45 गुना में 2 प्लस 0, अगर यहाँ प्रूफ हो गया। तो अतः कह सकते हैं, अतः HCF बराबर कितना होगा 45। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। का सवाल जो है बस एल्गोरिथम विभाजन से ही देखते हैं। फिर यहाँ 196 और 38,220 है, तो हम लिख सकते हैं पहले 38,220, उसके बाद 196। तो यहाँ भी एल्गोरिथम विभाजन से सॉल्व करेंगे। ये बराबर पहले लिख देंगे बी क्यू प्लस आर, 196 में डिवाइड करते हैं हम 38,220, तो एक टर्म जाएगा 196, 1 दिन 10 12, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ 7, 1 दिन 10 7 17, 17 में 9 जाएगा 9 7 16, 9 8 17, यहाँ 2 2 में 1 जाएगा 1, तो फिर 2 उतरेगा। उसके बाद 9 मरतबे 9 छा के 54, हाथ में 5, 9 नमा 81, 81 5 86, फिर 8 86, 9 9 8 17 हो गया। 12 में फिर 12 में 4 जाएगा तो कितना 8, 15 में 6 जाएगा 9 6 15, यहाँ जो है फिर ये तो कट ही जाएगा, तो उतरेगा क्या 0, ठीक। यहाँ 5, तो 56 30, आगे 9 9 18 98, R4 0, ठीक है। 195 में डिवाइड। तो फिर इसको जो है यहाँ हम शिफ्ट करते हैं। एक जगह पे किसको रखेंगे, भाज्य संख्या को रखेंगे 38,220, 196 गुना में रखेंगे इसको, भाजक से भागफल जो होता है उसमें मल्टीपल होता है 195, और प्लस शेषफल में 0। तो अतः हम एक ही पहला चरण में कंप्लीट हो गया। पहला चरण में सवाल जो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं HCF बराबर
196। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम विभाजन से ही। पढ़ने से इसका फॉर्मूला और वही है a बराबर dq प्लस r। तो 255 में डिवाइड करेंगे 867 को, कितना जाएगा 3 4 8 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही रहेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 द्वितीय 6 1 7। यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 1। ठीक है क्या? 7 में 5 जाएगा 2, 6 0 1। 255 में डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा 2 हो जाएगा। 2 4 0 2। फिर यहाँ कितना 1 आएगा, 5 आएगा, बढ़ जाएगा 102 में कितना 2 बढ़ जाएगा 2 2 0 5 10। यहाँ जो है 0 आ गया, तो ये हो गया रिमाइंडर कितना 0। तब इसको सेटिंग करते हैं वही फार्मूला एल्गोरिथम पढ़ने से। तो 867, तो b भाज्य में कितना है 55 गुना करेंगे 3 को, 255 गुना 3 प्लस में 102। ये प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण में कितना होगा, तो ये वाला लेंगे भाजक को लेंगे 255 फिर 102 गुना 2 होगा, 102 गुना 2, रिमाइंडर में कितना 51। तीसरा चरण में फिर 102 को रखेंगे, 102 फिर 51 है ना, 51 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 51 गुना 2, रिमाइंडर में क्या है 0। यहाँ तीसरा चरण में पूरा हो गया कंप्लीट सवाल। तब हम कह सकते हैं एचसीएफ कितना होगा 51। ये दोस्तों यहाँ 3 सवाल हम करवाए एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से। अब नेक्स्ट सवाल जो है दूसरा नंबर का होगा, तो वो हम करवाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखता होगा। क्वेश्चन है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो मोबाइल में ही पीडीएफ है मेरा, तो आप लोग को बोर्ड पे दिखता होगा। मोबाइल से हम पढ़ लिए क्वेश्चन, तो हम यहाँ जो है लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ कह रहा है 6q + 1 या तो 6q + 3 और में यहाँ 6q + 5। ये क्या है विषम पूर्णांक। तो यहाँ हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे 3 टर्म सवाल में दे रखा है, तो यहाँ जो है हम मान लेते हैं कोई जो है माना कि ए कोई धन विषम पूर्णांक है ना, धन विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, मान लेते हैं ए। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं सवाल का टर्म कह रहा है क्या, यहाँ पे 6q है। ठीक है, 6q हम भागफल को माने थे। जैसे यहाँ हम दर्शा सकते हैं कि b हो गया, उसके बाद a हो गया, उसके बाद q हो गया, डॉट 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 r कर देते हैं। जैसे यहाँ हम जो है जैसे 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कर जाएंगे क्योंकि b बराबर जो है हमको 6 ही रखना है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ सवाल में है, तो यहाँ हम जो है b को छोड़ गए, सॉरी यहाँ 6 से ही संख्या को डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या अभी हमको पता ही नहीं है। इसमें विषम, हमको विषम, जैसे सवाल में करा विषम पूर्णांक ही चाहिए, तो देखेंगे बीच में कोई सम भी आ रहा है जो कटेगा, उसको हम नहीं रखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब जो है आगे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ रखे हैं एल्गोरिथम विभाजन से ही करेंगे।
एल्गोरिथम विभाजन करने का से सॉल्व करेंगे। जैसे रिमाइंडर को हम जो है r बराबर क्या रखे थे, 0 1 2 3 4 5 तक ले जाएंगे, क्योंकि b 6 ऑलरेडी है। तो ये रिमाइंडर में कोई भी संख्या होगा जो मतलब इतना तक जो है शेषफल आ सकता है। तो इसको सेटिंग करते हैं आगे। जैसे सवाल है ये, तो इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 0, इसके हिसाब से रिमाइंडर के हिसाब से 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 है। तो हो गया 5 तक हम लिख दिए इसको, ठीक है। उसके बाद करते क्या है, जैसे अब इसमें देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें कौन कौन हो सकता है। तो हम विषम पूर्णांक जो है, जो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 ये विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ से 1 वाला ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये 5 हो जाएगा। तो अतः यहाँ जो है, अतः 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये मेरा क्या चीज हो गया, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जैसे बीच वाला जो है, इसको तो 0 को लिखेंगे नहीं, जैसे ये सम कैसे आएगा, क्योंकि ये सब डिवाइड होने वाला है। जैसे 6q हो गया, 0 को फिर ऐड करेंगे 6q में, तो 6q ही आएगा। तो 6q ये हो गया। उसके बाद 6q प्लस 2 हो गया, 6q प्लस 4 हो गया। तो इसको ये जो है शेष कॉमन, जैसे यहाँ पे कॉमन 2 निकाल लेते हैं, 6q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1 q1 हो जाएगा। उसके बाद 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये जो है सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये जो है कटने वाला अंक है, तो वो होगा नहीं। ये जो है सवाल में जो था यही कह रहा था कि विषम पूर्णांक को साबित करने के लिए या दिखाने के लिए, तो हम ऑलरेडी इससे दिखाए, ये आंसर हो जाएगा यही आपका। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या सवाल कह रहा है, आप लोग को बोर्ड पे दिखाई देता होगा शायद। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल जो है क्या कर रहा है, 616 और 32 है। चलिए अब देखते हैं। तो इसका जो है वही SCF निकालना है, SCF, तो एल्गोरिथम विभाजन पढ़ने से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 616 ग्रेटर देन 32। तो चलिए एल्गोरिथम विभाजन से हम सॉल्व करते हैं। रिथम विभाजन प्रमेयिका से, तो इसका फॉर्मूला क्या था, A बराबर PQ प्लस R। चलिए डिवाइड करते हैं 32 से 616 को। तो यहाँ पे 32 दूना 64, एक ही लगेगा, एक बार जाएगा। 11 में 2 जाएगा तो 9, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे 29, 32 नहीं कट पाएगा तो 6 उतारेंगे। उसके बाद कितना लग पाएगा, तो 5 तिया 15, 9 बार में जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, एक 28 हो गया। तो यहाँ पे 16 में 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे तो 0 कटिए फट गया 32, तो 8 चौका 32, मेरा रिमाइंडर क्या रहा 0। अब यहाँ फर्स्ट चरण लिख देते हैं। फर्स्ट चरण बीच वाला को लेते हैं, भाज्य संख्या को 616 फिर 32 गुना में
19 करना है। 32 गुना 19 और प्लस 8। दूसरा चरण में ये 32 को रखेंगे तो 8 गुना में 4, 8 गुना में 4 प्लस 0 यहाँ। अतः एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 8। चलिए अब चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। जैसे मतलब हिंट्स में दे रखा है, यहाँ जो है हिंट्स में क्या दे रखा है 3q, यहाँ नहीं लिखा है, सवाल का ही लिखते हैं 3m और 3m+1। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना a कोई धन पूर्णांक, ठीक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ p बराबर 3, तो यहाँ पे 3 से कोई संख्या में डिवाइड करेंगे q डॉट 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 आ रहेगा, रिमाइंडर में 1 2 तक जाएगा। तो यहाँ पे q लेस देन इक्वल टू 0, q लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जैसे अब हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग करते हैं, कोई भी धन पूर्णांक होगा, कोई धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, कोई भी धन पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका पूर्ण वर्ग करते हैं। पूर्ण वर्ग करने पर हम पाते हैं, देख लेते हैं 3q का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 9q के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर जहां क्या होगा, जहां होगा 3q स्क्वायर इक्वल टू m हमको निकालना ही है, इसीलिए जो है यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 3m। ठीक, उसके बाद फिर करते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। उसके बाद 2ab होता है तो 6q। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1 को बाहर कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 लिख सकते हैं कितना, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 3q तो लिख सकते हैं 3m, तो यहाँ आ जाएगा 3m प्लस 1। क्या ना कोई क्या चला का अपने के लिए। अब इसका 3q और प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 3 गुना 6, 1 2 और है तो 6 दुना 12q आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जो है हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 9q और प्लस में 12 को यहाँ रखेंगे 12q। उसके बाद जैसे 3 कॉमन बनाने के लिए यहाँ 4 जो है 4 को हम 3 रख सकते हैं, इसको जो है प्लस 1 में कर देते हैं, फिर ऐड करेंगे तो 4 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा प्लस में 1। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना m रखे थे, तो अब यहाँ आ जाएगा कितना, अब यही आ जाएगा 3m प्लस 1। तो अतः मेरा जो है 3q
+1 का स्क्वायर और 3q+2 का स्क्वायर जो है दोनों में इक्वल वैल्यू है 3m+1 और इसमें 3+। अतः हम कह सकते हैं धन पूर्णांक 3m और 3m+1 पुष्टि करती है। तो ये 4 नंबर का हम पूरा कंप्लीट करवा दिए क्वेश्चन। उसके बाद जो है 5 नंबर का एक बचा हुआ था, वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम छोड़ रहे हैं। थोड़ा वो सवाल जो है थोड़ा लंबा है, तो हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद 8.2 का भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए जय हिंद।